और यहाँ पे देखिए बाहर कोई दूर दूर तक अभी जगह ही नहीं है। नीचे वाली दीदी का भी अभी ताला वगैरह नहीं खुला है। तो बस सब लोग जागेंगे अभी, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing so great. If you are new to my channel, my name is Priya and I uploading homemaking videos and daily routine vlogs too. If you all like my content, please don't forget to like, share and subscribe my channel. तो जी आज सुबह 3:30 बजे ही मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे आज पूजा वगैरह की बहुत सारी तैयारियां करनी है। यहाँ पे काम करके फिर गांव जाना है, मम्मी के वहाँ भी काम करना है, पूजा की सारी तैयारियां करवानी है। आई थॉट कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो सारा काम जो है होता रहेगा। ये और श्रेय अभी ये दोनों ही लोग सो रहे हैं। मैं आराम से उठ के चुपचाप आ गई हूँ, अपना सारा काम स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने दरवाज़ा खोला है, ताला वगैरह खोला एंड इसके बाद मैंने अपना हाइजीन रूटीन कंप्लीट किया और अब लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। तो जी मैं आपको बता देती हूँ, आज है महालक्ष्मी व्रत और ये व्रत ना अष्टमी को आता है। आई थिंक ये कौन सा महीना चल रहा है मुझे पता नहीं है। मैं हाँ, ये जो पितृपक्ष की जो अष्टमी आती है ना, इसके दिन, हाँ आज के दिन पितृपक्ष की अष्टमी है। तो आज के दिन ही महालक्ष्मी का व्रत होता है हम सुहागन स्त्रियों के लिए। और व्रत रखा जाता है पूरा दिन, दैन दोपहर में पूजा अच्छे से करी जाती है, हाथी पूजन किया जाता है। इस तरीके से पूरा ये व्रत होता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो एक अलग एक्साइटमेंट होता है कि चलो पूजा है, खूब सारा काम है, रेडी भी होना है। फिर मुझे ऐसा तो है नहीं कि बस पूजा करना है, मतलब उस हिसाब से रेडी भी होने के लिए जल्दी जल्दी उठना पड़ेगा, काम वाम जल्दी निपटाने पड़ेंगे, घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, जात प्रकार के खाना बनते हैं। तो इस तरीके से थोड़े खाने वाने बनाने में भी टाइम ज़्यादा ही लगेगा। तो मेरा रूटीन जो है जल्दी ही स्टार्ट हो गया है। तो जी यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही थी और इस रूम में ना श्रेय रात को ऐसे पूरा फैला करके जाता है रिमोट और उसकी जितनी भी नोटबुक्स, कंपास बॉक्स, जितनी भी स्टेशनरी है सारी आपको इस बेड पर मिलेंगी। तो वही मैं क्लियर कर रही थी। ये बेड शीट मुझे चेंज करनी थी, क्योंकि जब ऐसा कुछ फेस्टिवल या पूजा होता है ना, तो बस मुझे लगता है एकदम सारी चीज़ें फ्रेश होनी चाहिए। तो पिलो तो ठीक ठाक थे, मतलब अच्छे थे, तो मैंने पिलो कवर चेंज नहीं करे, बेडशीट चेंज करी और झाड़ू लगा दूंगी पूरे घर में अच्छे से। और भजन वगैरह मैंने अभी नहीं बजाए हैं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही उठी हूँ। भजन वगैरह बजाऊंगी ना तो हो सकता है ये लोगों की भी नींद बिगड़ जाए, तो बस मैं इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, अपना काम आराम से कर लूँगी। और जैसे ही ये लोग उठ जाएंगे उसके बाद फिर मैं भजन बजा दूँगी सुबह के। और अभी ना मेरा सारा काम हो गया है, बस पोछा रह गया है, तो मैं लगा दूँगी अभी। बहुत गर्मी लग रही थी ना, तो मैं रेस्ट करने के लिए बैठी थी और बहुत थक गई थी, गर्मी लग रही थी, तो मैं बाहर आ गई थी। और यहाँ पे देखिए बाहर कोई दूर दूर तक अभी जगह ही नहीं है। नीचे वाली दीदी का भी अभी ताला वगैरह नहीं खुला है, सब लोग अभी सो रहे हैं। तो हाँ, आई थिंक वो परछाई भी मेरी ही दिख रही है, मुझे लगता है। मुझे लगा कौन खड़ा है नीचे। तो बस सब लोग जागेंगे अभी, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और काफ़ी अंधेरा सा है बाहर। चलो अंदर चलती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करके पोछा लगाऊंगी, फिर रेडी होना है। तो जी बाहर 10-15 मिनट स्पेंड किया, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर, पोछा वगैरह लगाऊंगी, मॉपिंग करूँगी। पूरे घर में अच्छे से साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा तो ऐसा आदत ही है कि मैं रोज़ ही झाड़ू पोछा करती हूँ, भले पूजा हो या ना हो। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं शावर लेके आ गई हूँ। आज पूजा है, वो भी महालक्ष्मी व्रत, तो अभी मेरा व्रत भी है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया। वैसे क्या होता है ना, बस नहा धो करके आओ, पूजा करके मुझे भूख लगाती है, आप लोग जानते हो। बट व्रत वाले दिन पता नहीं कहाँ से इतनी पॉजिटिव एनर्जी और कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है, भूख ही नहीं लगती है।
तो बस अभी मैं रेडी हो रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे गांव भी जाना है अभी। तो बस अभी रेडी तो हो रही हूँ, लेकिन मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारा दिमाग में प्लानिंग चल रहा है कि मुझे ये करना है वहाँ जाके, ऐसा। तो बस यहाँ पे मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है, जो कि मैंने अपनी एनिवर्सरी पे पहनी थी फर्स्ट टाइम, और एनिवर्सरी ब्लॉग भी मैंने अपलोड किया था, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने उसका लिंक जो है ऊपर आई बटन में दे दिया है, कार्ड में, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो जी पूजा है, सिंदूर भरना बहुत ज़रूरी है। चूड़ियाँ अच्छी वाली मैंने नई वाली चूड़ियाँ पहन ली हैं, और येलो एंड रेड कलर की चूड़ियाँ ऐसी होती है ना, कोई भी साड़ी पे पहन लो अच्छी ही लगेंगी। तो जी बस यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, और बालों को सुलझाने का टाइम नहीं था, मैंने बस इस तरीके से बन बनाया, मंगलसूत्र डाल लिया, बहुत प्यारी लग रही हूँ मैं खुद को ही अभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, राधे राधे। तो जी अभी टाइम हो रहा है, घड़ी पता नहीं कहाँ गई, यहाँ पे ना घड़ी लगी रहती थी, बट पता नहीं शायद मम्मी ने खींच दी। तो आप लोगों को बैकग्राउंड देख के पता चल गया होगा, मैं आ गई हूँ अपने ससुराल। और बैंगल्स मैं बता दूँ, मैंने ये वाली बैंगल्स पहनी है, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और सबसे पहले तो ना मैं गई थी अपने रूम में, आहा हा हा हा, क्या रूम है, बहुत दिन बाद में अपनी रूम, अपनी बेड पर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ससुराल आ गई हूँ, एंड अभी जस्ट आई हूँ, और आते ही फिर मैंने जल्दी जल्दी पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। वैसे तो मम्मी जी ने, क्योंकि आज हाथी का पूजन होता है, हाथी पूजन होता है, लक्ष्मी पूजन होता है, तो मम्मी जी ने ना हाथी वगैरह सब रेडी ही रखा था। तो बस मैंने रंगोली बनाई है, और सब्जी मैं ऑलरेडी बना करके लाई थी, एंड रायता बना करके लाई थी। और मम्मी जी ने जो भी पूजा का सामान लगता है, बेसन एंड गुड़ के आटे के ना वो बनते हैं, सुरा हमारे यहाँ बोलते हैं, सुरा, तो वो भी बना लिया है। मेरे बाल देखो कितने मैसी, मैंने कॉम्बिंग नहीं किया, ठीक है, मैंने ऐसे ही बस मैंने ये लगा लिया था रबर बैंड, तो मुझे अजीब लग रहा है। अभी मैं कॉम्बिंग करूँगी पूजा से पहले। तो मैं सोच रही हूँ चलो मैं खीर बना लेती हूँ, सिर्फ अब खीर रह गई है बनने के लिए, आटा वगैरह भी जो है मम्मी ने गूंथ दिया है, खीर बनाऊंगी, और मैं आपको दिखाती हूँ पूजा की क्या क्या तैयारी हो गई है। बहुत दिन बाद देखने को मिल रहा है ये वाला बैकग्राउंड। तो जी यहाँ पे मैं अपने काम से लग गई हूँ, क्योंकि मुझे खीर बनानी है अभी पूजा के लिए, जो प्रसाद चढ़ेगा ना उसके लिए खीर नहीं बनाई थी मम्मी ने, बाकी पूजा का सामान सब बना लिया था बेचारी ने। तो वही मम्मी ने इतना सारा काम कर लिया है, तो बस मुझे खीर ही बनानी है। अच्छा, सब्ज़ी जो है वो मैं घर से ही बना करके लाई थी, सब्ज़ी और रायता। यहाँ पर मैंने प्रसाद बना लिया है, खीर भी मेरी ऑलरेडी पक ही चुकी है, तो बहुत जल्दी पक जाती है साबूदाने की खीर, अगर आप उसको घी में भून के रखते हो तो। पूजा के लिए फूल मम्मी ले आई थी, तो बस यहाँ पे मैंने रंगोली बना करके प्यारी सी छोटी सी, लक्ष्मी जी के पैर भी मैंने बनाए हैं रंगोली से। उसके बाद मैंने कर दी है हाथी जी की स्थापना, और अब मैं सारा सामान पूजा का जो भी लगना है वो सब मैं एक एक करके ला रही हूँ। उसके बाद फिर सब लोग आ गई थी, हम सब लोगों ने खूब अच्छे से पूजा करी, होम धूप करके उनकी स्थापना करी, उनका तिलक करा अच्छे से। मम्मी जी यहाँ पे कमल का पुष्प जो बड़ी मेहनत से तोड़ करके लाई थी, तो वो वही चढ़ा रही हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब लोग अच्छे से मिलजुल के पूजा कर रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने पूजा तो कर ली, आरती कर ली, होम धूप कर लिया, लेकिन कथा वगैरह नहीं पढ़ी। ऐसा कुछ बीच में ही पूजा करते करते ऐसा बैड न्यूज़ सुनने को मिल गई, फिर किसी का भी मन नहीं लगा पूजा में। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने बहुत छोटे रूप से पूजा करी है, सोचा तो बहुत कुछ था, सुबह से इतनी सारी तैयारियाँ चल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हमारी यहाँ पे पूजा हो चुकी है, सब लोग चले गए हैं पूजा करके, एंड होम धूप करके सब लोग चले गए हैं। पूजा मीन्स जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाई, और बड़ी उम्मीद रख के मैं आई थी यहाँ पे कि चलो सुबह, आप लोगों ने देखा होगा सुबह 3 बजे से उठ के सारी तैयारी करना, सब कुछ करना, और फिर बहुत कुछ अच्छा अच्छा सोचना, लेकिन पता नहीं था ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ आके भी सब कुछ ठीक था, बट जैसे ही पूजा करने के लिए बैठे, एक बहुत बैड न्यूज़ सुनने को मिली, बहुत बुरी। तो मम्मी को अर्जेंटली जाना पड़ा, फिर हम लोगों ने कथा वगैरह नहीं सुनी, बस ऐसे ही पूजा कर ली और चली गई मम्मी। हमारी फैमिली में ही ये बैड इवेंट हुआ है, तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी।
लेकिन अब वो शांत हो गई है इस दुनिया से। ऐसा कुछ सुनने को मिल जाता ना, हालांकि उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, बट इतना पता नहीं था सडनली ऐसा उनके साथ हो जाएगा। और आज के दिन वो भी, बहुत अच्छा नेचर था, बहुत ही अच्छा। अच्छे लोगों के साथ भगवान क्यों ऐसा करते, मुझे ये समझ में नहीं आती क्यों। सब कुछ सोच के आई थी, सब बहुत अच्छे से पूजा करेंगे, सबसे आपसे मिलवाऊंगी, बड़ी मम्मी आई थी, जिठानी जी आई थी, सबसे आपसे मिलवाऊंगी, उनकी बहुएं भी आई थी। लेकिन समय बलवान है, उसके आगे तो सब हार जाते हैं। मम्मी जी भी ऐसे ही चली गई बिना कुछ खाए पिए। चलो मैं भी ये जो पूजा का सामान रखा है ये सब संभाल के अच्छे से रख दूंगी, क्योंकि अगर ऐसा ही पड़ा रहेगा ना शाम तक, क्योंकि मैं तो अभी चली जाऊंगी, श्रेय को लेने के लिए जाना है, श्रेय आ जाएगा स्कूल से तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। बट ये जो सामान है इसको मैं रख दूंगी अच्छे से एक पॉलीथीन में पैक करके, क्योंकि ये जितना भी सामान चढ़ाया है पंडित जी को देना पड़ता है, तो बस उन्हीं को देंगे। और मम्मी जी आएंगी, देखो कब तक आएंगी क्या है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। और मैं ना अकेली बैठी हूँ, पूजा हो गई है और बस मेरी यही प्रार्थना चल रही है, हे लक्ष्मी मैया, हे माता रानी, हे गणेश जी, बस उनके परिवार को ये दुख से गुजरने की हिम्मत देना, हिम्मत देना। जिसके साथ होता है वही जानता है। बस उनके बच्चों को जीवन में हमेशा खुश रखना, यही दुआ है, बस यही प्रार्थना है।